हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, वैसे तो हमारे देश के सभी राज्य एक से बढ़कर एक प्राचीनतम धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर संभाले हुए हैं, किंतु धरोहरों के मामले में राजपुताना नाम से सुप्रसिद्ध राजस्थान तो देश का मुकुटमणि है। राजस्थान की धरती पर अनेक भवन, महल, गढ़ और मंदिर हैं, जिनका कीर्ति ध्वज केवल भारत ही नहीं विदेशों तक फहरा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के डूंगरपुर स्थित देव सोमनाथ मंदिर। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर शहर के उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 20 किलोमीटर दूर नदी के तट पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित देव सोमनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला व विशेष निर्माण शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात इस मंदिर की संरचना अद्भुत व अद्वितीय है। यद्यपि इस मंदिर तक आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालु जनों की संख्या कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन जितने भी पर्यटक व श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वे इसकी वास्तुकला और निर्माण शैली को बस निहारते ही रहते हैं। भक्तों, यहाँ लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में स्थानीय राजपूत राजा अमृतपाल देव ने गुजरात के सोमपुरा शिल्पकारों से करवाया था। इस मंदिर में 2 स्वयंभू शिवलिंग के साथ कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इस मंदिर में 14वीं शताब्दी के कुछ अस्पष्ट शिलालेख हैं, लेकिन इनकी लिखावट पढ़ना असंभव है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मालवा शैली में निर्मित इस विशाल 3 मंजिला शिव मंदिर के गर्भगृह से लेकर सभागृह तक की कलाकृति और शिल्पकारी बेजोड़ है। इसमें पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के जगमोहन की छत की नक्काशी सुंदर और आकर्षक है। संगमरमर के बड़े बड़े शिलाखंडों को तराश कर बनाया गया ये मंदिर अपनी बनावट से गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर का प्रवेश द्वार आकर्षक शिल्पकारी से परिपूर्ण तथा तोरण से सुसज्जित है। प्रवेश द्वार से लेकर सभा मंडप के ऊपरी गुंबद की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर का 3 मंजिला भवन जहां 150 नक्काशीदार पाषाण स्तंभों पर टिका है, तो वहीं शिखर सुंदर नक्काशी किए हुए 75 पाषाण स्तंभों पर आधारित है। इस तरह इस मंदिर में कुल 225 पाषाण स्तंभों का इस्तेमाल हुआ है, जिनको बिना चूना, बिना गारा और बिना केमिकल के इस्तेमाल के पत्थरों को काटकर एक दूसरे से ऐसे फंसाया गया है कि इस 3 मंजिला भवन में कहीं किसी दूसरे विकल्प या सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग को पांडवों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। माना जाता है कि जिस गांव में देव सोमनाथ का मंदिर है, वो गांव द्वापर युग का है और उस गांव का नाम देव है। यहां समय समय पर कई राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। भक्तों, स्थानीय मान्यता के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित दोनों ही शिवलिंग स्वयंभू और एक साथ प्रकट हुए हैं। भक्तों, सभा मंडप में 9 फीट की गहराई में स्थित देव सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पास ही में एक और अति प्राचीन भव्य शिव मंदिर था, लेकिन मुगल आतताइयों ने उस मंदिर को नष्ट कर दिया था। भक्तों ने उस मंदिर में विराजमान शिवलिंग को निकालकर यहाँ स्थापित कर दिया था। स्फटिक से बने इस शिवलिंग को गोपीनाथ शिवलिंग कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जालीदार झरोखे
नर्तकियों की प्रतिमाएं, अनेकों प्रकार की मूर्तियां, सुंदर मेहराब और तोरण आदि देखने लायक हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार शिल्प एवं सूक्ष्म मूर्तिकला का अप्रतिम उदाहरण है। भक्तों, देव सोमनाथ का मंदिर मुगल काल के दौरान सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि उन दिनों सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर बार बार मुगल आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, जिसके कारण वहां पूजा पाठ करना असंभव हो गया था। इसलिए शिव भक्तों ने सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ के विकल्प और प्रतिकृति स्वरूप सोमनाथ से 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के डूंगरपुर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये संयोग ही है कि सोमनाथ के विकल्प के रूप में बना ये मंदिर सोमगांव और सोम नदी के तट पर विराजमान है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर की विशेषता ये है कि दूर से देखने पर ये 3 मंजिला इमारत किसी विशाल रथ के समान दिखाई देती है, जबकि इसकी नक्काशी और वास्तुकला रणकपुर स्थित जैन मंदिर से मिलती जुलती है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर के पास लगे शिलालेख के अनुसार 14वीं शताब्दी के राजा महारावल गोपीनाथ, जिनका शासनकाल विक्रम संवत 1427 से 1447 तक रहा, और उनके बाद महारावल शेषमल जी, जिनका शासनकाल 1586 से 1606 ईस्वी तक रहा, उन्होंने अपने अपने समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए समय प्रातःकाल 7 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक होता है। अतः जब आप यहाँ दर्शन हेतु जाएं, तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं है, अर्थात देव सोमनाथ के दर्शन पूर्णतः निःशुल्क हैं। भक्तों, राजस्थान का खूबसूरत शहर डूंगरपुर विभिन्न दर्शनीय स्थलों से भरा पड़ा है। यदि आप डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर के साथ साथ उदय विलास पैलेस, गैब सागर झील, भुवनेश्वर, जूना महल डूंगरपुर, बेणेश्वर मंदिर, बादल महल, राजराजेश्वर मंदिर, गुड मांडप और नागफणजी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जा सकते हैं। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक होता है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर राजस्थान की राजधानी के नजदीक जिला डूंगरपुर में स्थित है, अतः यहाँ के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से देव सोमनाथ की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप हवाई मार्ग द्वारा देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर की यात्रा करना चाहते हैं, तो बता दें कि सीधे फ्लाइट से डूंगरपुर की यात्रा करने के लिए हवाई मार्ग उपलब्ध नहीं है। डूंगरपुर के निकटतम हवाई अड्डों में 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प उदयपुर का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा तथा दूसरा विकल्प राजस्थान की राजधानी का सांगानेर हवाई अड्डा है। दोनों ही हवाई अड्डों से डूंगरपुर जाने के लिए आप बस, टैक्सी अथवा निजी वाहन का सहारा ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपने देव सोमनाथ जी मंदिर के लिए सड़क मार्ग से पहुंचने का मन बनाया है, तो देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर जिले से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व के देव गांव में स्थित है, जहां बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आपका देव सोमनाथ मंदिर पहुंचने का विचार ट्रेन द्वारा है, तो देव सोमनाथ मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन डूंगरपुर है, जहां से आप कैब या टैक्सी की मदद से देव सोमनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी देव सोमनाथ मंदिर स्थित भगवान देव सोमनाथ और भगवान गोपीनाथ के दर्शन पूजन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही।
एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।